वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंट सेट के कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला थ्योरम है लेट ए एंड बी बी एनी सेट्स। ए और बी हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं सच दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए इक्विवेलेंट है बी के, देन शो दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए। थ्योरम में आपको गिवन है कि अगर ए इक्विवेलेंट हो बी के तो फिर शो करें कि बी इक्विवेलेंट है ए के, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन इज सिमेट्रिक, कि इक्विवेलेंट रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, गिवन दैट A is equivalent to B. To prove B is equivalent to A, हमें गिवन है कि A इक्विवेलेंट है B के, हमने प्रूफ करना है कि B जो है इक्विवेलेंट है A के। मतलब दोनों सेटों में, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है। तो गिवन है हमारे पास ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो फिर यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए फ्रॉम ए टू बी एग्जिस्ट सच दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ए और बी चूँकि हमें गिवन है इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम ए टू बी जो कि बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट सेट की डिफिनीशन पढ़ी है कि दो सेट कब इक्विवेलेंट होते हैं, जब उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन पाया जाए। अब देखिए, किसी फंक्शन का इन्वर्स तब ही एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो इफ इज बाइजेक्टिव, इफ हमारे पास बाइजेक्टिव है, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स हमारे पास आएगा बी टू ए, अब हमने एक दूसरा प्रोपोजिशन पढ़ा है कि द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ बाइजेक्टिव मैपिंग इज बाइजेक्टिव। किसी भी बाइजेक्टिव मैपिंग का जो इनवर्स फंक्शन है वो भी बाइजेक्टिव होता है। तो ये जो इसका इनवर्स फंक्शन है वो भी बाइजेक्टिव होगा। तो B से A पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसको हमने एफ इनवर्स का नाम दिए, ये भी बाइजेक्टिव हमने शो कर लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B इज़ इक्विवेलेंट टू A, मतलब A और B के दरमियान एक, B और A के दरमियान एक 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस पाया जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B इज़ इक्विवेलेंट टू A, या इक्विवेलेंट रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या है, सिमेट्रिक है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि B इज़ इक्विवेलेंट टू A। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा थ्योरम है कि the relation of equivalent is a equivalence relation. The relation of equivalent is equivalence relation. ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन से मुराद के इक्विवेलेंट रिलेशन हमारे पास जितने भी है वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं और ये ट्रांजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या है, इस रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैपिंग ले रहे हैं, I फ्रॉम A टू A, such that I of x equal to x for all x belong to x।
x बिलोंग टू a, मतलब हमने शो करना है कि a इज इक्विवेलेंट टू a, हमने शो करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हमने यहाँ पे शो करना होगा कि a इज इक्विवेलेंट टू a। तो उसके लिए मैंने a से a पे एक फंक्शन डिफाइन किया जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसी आइडेंटिटी मैपिंग को हमने शो करना है कि ये क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने 1 1 शो करना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास 1 1 है। तो 1 1 को शो करने के लिए हम किसी भी दो एलिमेंट की इमेज अंडर आई जो है इक्वल ले लेते हैं, एनी टू एलिमेंट अंडर आई इज इक्वल। और हम अगर यहाँ पे शो कर पाएँ कि असल में ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन ये 1 1 फंक्शन है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे x1 पुट करूँगा तो यहाँ से हमें x1 मिलेगा, तो i ऑफ x1 हमें मिलेगा यहाँ से x1 और i ऑफ x2 हमें मिलेगा x2, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसको आप डोमेन में जो एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको वो आपको वही एलिमेंट दोबारा दे देता है। तो हमने डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम रखी, लेकिन हमने शो कर लिया यहाँ पे कि असल में ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि i इज 1 1। अब इसको ऑन टू शो कर दें तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ऑन टू, बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ए सच दैट i ऑफ x इक्वल टू x। ए के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे डोमेन सेट ए में हमारे पास एक x एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज अंडर आई वही x होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्लियरली i इज ऑन टू, सो i इज बाइजेक्टिव, i इज बाइजेक्टिव। i हमने शो कर लिया बाइजेक्टिव है। तो ए से ए पे हमने एक मैपिंग डिफाइन की जिसको हमने शो कर लिया कि यहाँ पे एक 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस पाया जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इज इक्विवेलेंट टू a, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हमने साइमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूफ की हुई है ऑलरेडी, पिछले थ्योरम में हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया हुआ है कि इफ a इज इक्विवेलेंट टू b देन b इज इक्विवेलेंट टू a। अगर a इक्विवेलेंट है b के तो फिर b भी इक्विवेलेंट होगा a के। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी हमने इस प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ की हुई है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ से प्रूफ करनी है जो कि ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है। हमने शो करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन किसी भी तीन सेट के दरमियान उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से मुराद इफ a इज इक्विवेलेंट टू b, a हमारे पास इक्विवेलेंट है b के, एंड b इज इक्विवेलेंट टू c और b इक्विवेलेंट है c के, देन a इज इक्विवेलेंट टू c। हमने शो करना है कि a इक्विवेलेंट है c के। तो गिवन क्या है कि a इज इक्विवेलेंट टू b, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम a टू b जो कि बाइजेक्टिव होगा। दूसरा में गिवन है कि b इज इक्विवेलेंट टू c, तो फिर इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम b टू c सच दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमने शो करना है कि a इज इक्विवेलेंट टू c, तो उसके लिए हमने कंपोजिशन फंक्शन लेना है g कंपोजिशन f सच दैट a इज रिलेशन टू c। हमारे पास एक इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन है a टू c पे। हमने ये शो करने की हमारे पास के बाइजेक्टिव है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग इज बाइजेक्टिव। तो ये भी फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है, ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है, तो इन दोनों का कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। तो फंक्शन फ्रॉम a टू c इज आल्सो बाइजेक्टिव।
ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू सी। हमने शो कर लिया कि ए भी जो है इक्विवेलेंट है सी के। तो ये तो हमारे पास था थ्योरम के, ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन है ये असल में इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब इसमें मज़ीद 3 प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने यहाँ से बारी बारी प्रूफ कर लिए। ये था आज के हमारे पास आज के लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।